आज इस मरहले पर गाजी साहब का पैगाम भी देना चाहता हूँ। मेरे नाम भी खुतूत आते रहे और भी बहुत कुछ। गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद दो बातें हमेशा जेल में भी करते रहे, उनकी खुतूत में है, उनकी जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसमें है। नंबर 1 सुन्नियत, नंबर 2 पाकिस्तानियत। दूसरे लोग धमाका ग्रुप वो मुल्क को किराए का मकान समझते रहे। ये जेल की सुलाखों में भी मोहब्बत पाकिस्तान की आवाज देते रहे, सुन्नियत की। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने हमेशा अहले सुन्नत के बाहमी इत्तिहाद का खत लिखा कि सुन्नी आपस में मुत्तहिद हो जाएं और किसी बद अकीदा या बद मजहब के साथ इत्तिहाद को अपने लफ्जों में मुस्तरद किया। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद से रिलेटेड कोई तंजीम जो कि किसी का भी इजारा नहीं, मैं कहूं कि मैंने किया तो मैं ही उनका मिशन का हवाले हूं, जो चाहे चले लेकर, लेकिन गाजी से खयानत तो ना करे। गाजी के मसलक में ना सुलह कुल्लियत थी ना डीजलियत थी। गाजी के फैज से उभरने वाली तहरीक अगर सुल्लिया कुल्लियत में किसी की भी अगर चली गई तो गाजी को कब्र में तकलीफ होगी कि नाम मेरे खून का लेते हैं और बातें जाके डीजल से करते हैं या इस तरह की रिफज और खरूज से करते हैं। यह मैं बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं और कह रहा हूं इसलाह के लिए कि ऐसे लोग बाज आ जाएं 2 नंबरी करने से। और साथ ये भी है, आखिर मेरे अंदर राज हैं दफन। हमने एक एक दिन एक एक रात जैसे गुजारी है। आज वो लोग भी टीएलपी में करता धरता बने हुए हैं जिन्होंने लफ्ज़े गाजी पर हमसे झगड़े किए। उनका फतवा इजाजत नहीं देता था गाजी कहने की। वो तहरुल कादरी तो अलहदा है, उनकी फिकी बसीरत में मुमताज कादरी का ये किरदार, इस पर वो लफ्ज़े गाजी बोलना हराम समझते थे और आज क़यादत करते फिरते हैं और पॉलिसियां बनाते फिरते हैं। उनके शागिर्दों के हमसे झगड़े हुए कि फिका में ये है, फिका में ये है। हमने उनके मुंह बंद करके कारवां चलाया और उस शख्स ने किसी तहरीर में, किसी तकरीर में आज तक मुमताज हुसैन कादरी को गाजी नहीं कहा। अहले सुन्नत में इस सिनेरियो में अंदर वो तहरुल कादरी जैसे, गामदी जैसे तो दूर हैं, अब इस सफ में वो खड़ा है और अब भी वो गाजी नहीं मानता मुमताज कादरी को। अजीब बात है, सोचने की बात है ना सुनियो। कम अज कम अभी मान जाए, उनकी फकाहत में अब भी मुमताज कादरी के किरदार के लिए गाजी का लफ्ज नहीं है और क़यादत करना चाहते हैं। और फिर ये बात भी पेश नजर रहे, तहरीक के दौरान हमने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे बार बार राब्ता किया। एक जगह जब चेहलम का फाइनल प्रोग्राम था, जिसके बाद मार्च हुआ तारीखी, उसमें खुदा की कसम हम यूं ही निकले थे हथेली पे रख के कि हमें कदम कदम पे सहाबा की याद ताज़ा हो रही थी और अपनी जिंदगी के वो दिन डी चौक वाले सारी जिंदगी का सरमाया समझते हैं, वो निकलना कुछ और था। उससे एक दिन पहले मौलाना खादिम हुसैन साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, बहुत खतरात ये वो कि कल क्या करना है, पॉलिसी क्या होगी।
तो उस बंदे से खादिम हुसैन साहब बात नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त उसके ईमान के भी कायल नहीं थे वो, उसके एक बयान की वजह से। लेकिन अहले सुन्नत में वो मुक़द्दस हलकों में एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते थे। तो मैंने कहा कि अब हम पॉलिसी जो बनाएंगे तो सबसे मशवरा करेंगे, अगर मर्जी उनकी है कोई मशवरा क्या देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करते हो तो तुम बात कर लो। तो मैंने उस शख्स को फ़ोन किया, एक ही जवाब उन्होंने उन सालों में मुझे दिया, लिकुल्ले मकामिन मकालुन व लिकुल्ले फन्निन रिजालुन। बस हर काम के लिए कुछ लोग होते हैं, इस काम के लिए आप वो करते फिर जो करते। मशवरा देने का एक लफ्ज जिन्होंने हमारे साथ हिस्सा नहीं डाला, आज मुमताज का नाम वो लें लेकिन गाजी तो मान जाए ना। आज लब्बैक के साथ खड़े तो हों मगर गाजी तो माने। अल्लाह ताला इस बेदारी की हिफाजत फरमाए। हमें ये चीज कि हम रुबे ज़मीन पे जिंदा हैं, कुछ जाने वाले चले गए, गाजी किरदार अदा करके वो बेदारी कहीं बंद गली में बंद ना हो। गाजी साहब का ख्वाब था कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सूरज तुलू हुआ मुझे कब्र में बता जाना, कब्र पर आकर। आज उनके 6ठे सालाना उर्स पर मैं उन्हें नई मनकबत के साथ खराज तासीम पेश कर रहा हूँ। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, अपनी तो बंद कर दी मगर पूरी दुनिया में आशिकों की आंखें खुली। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से जीशान गया। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से जीशान गया। मुमताज तो पहले ही था, मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। हमने साबित किया, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, और हमने कीमत भी दी। हर चीज पे पाबंदियां वैसे तो ना लगी। यूरोप के अखबारात में, यूरोप में हमारे खिलाफ किताबें वैसे तो ना लिखी गई। यूरोप के दहशतगर्दों की लिस्ट में नाम वैसे तो ना आया कि ऐसा दहशतगर्द जिसके साथ जिसकी तस्वीर हो वो भी दहशतगर्द। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। वक्त रुखसत लिए शहादत का वो उन्वान गया, भेज के दोज़ख में गुस्ताख को वो डट के बोला। अब ये तकरीर बहुत सी दूसरे लोगों के लिए चूंकि पूरी दुनिया पे जा रही है और आप तो इन सारी बातों के गवाह हो। जामे मस्जिद रज़ाए मुजतबा तो एक एक दिन का ये दरो दीवार गवाह है, आप सारे गवाह हो। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हर बंदा ये शेर नहीं पढ़ सकता जो गैरों को जफ्फियां लगा रहा और कहे न रखा गैर से काम। तो आरज़ कहते देख तो चबड़ कर क्या रहा है और पढ़ता ये, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आखिरी सांस तक इस पे पहरा दे सके। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। चूम के फंदा, चूम के फंदा, वो झूम के इतना बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवरे दीन की नामूस पे कुर्बान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, फिक्री तौर पर, इक्तिदार के लिहाज से, फतवे की सूरत में, किसी मस्जिद की इंतजामिया में होते हुए खतीब को तंग करने के लिहाज से, कहीं किसी इदारे में, मैं सबसे कह रहा हूं जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, जरा नवाज शरीफ को भी देख लेना, जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत। अगरचे हमने वो बहुत कुछ बयान करते रहे, गाजी साहब के एक एक वसफ पर हमारी घंटों तकरीरें हैं, कराची में, पूरे मुल्क में, चप्पे चप्पे में, बैरूनी दुनिया में, कि मुमताज हुसैन कादरी क्या है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत, चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया। जिंदान कहते हैं जेल को, और जेल की चक्की, जलाली और जेल, जीम से जेल शुरू होती है, लाम पे खत्म होती है, मगर जलाली की ये फिर भी इजाफा है उस पर। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म व हिम्मत, चंद माह शौक से, कि जिस वजह से, वो वजह हमने खुद इख्तियार करके कलमा हक बुलंद कर दिया। जुर्म तो उनका है जिन्होंने साजिशें की, मगर हम तो छुपे नहीं। गिरफ्तारी से पहले रोजाना तकरीर की, 35 घंटे वो मौजू में बयान कर चुका था। चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया, वहां की भूख, वहां की मुसीबतें, वहां वो तनूर जैसी चक्की, वो सारा बदन जिस पे 2-3 हजार छाले बने हुए थे, जून जुलाई की गर्मी में, इश्क जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं।